नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट इज़ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप रेगुलर अल्कोहल ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो तो दोनों चीज़ों को आई वुड एडवाइज़ यू कि आप जब तक आपकी फर्टिलिटी नहीं होती एटलीस्ट तब तक आप उसको बिल्कुल मिनिमम लेवल पर आप ले आओ। अगर आप टोटली उसको कट डाउन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज स्मोकिंग का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ऑन स्पर्म एज वेल एज एग हेल्थ। और अल्कोहल का भी अगर आप डेली लेते हो तो आपको वो बिल्कुल रिड्यूस करना चाहिए। वंस इन अ वाइल इज़ ओके बट ट्राई टू रिड्यूस इट टू मिनिमम। इसका बहुत इफेक्ट होता है फर्टिलिटी पे। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज इज़ मैनेज योर स्ट्रेस। बिकॉज आज की सिचुएशन में हर व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस है, करियर से, दूसरी चीज़ों से, हर चीज़ में स्ट्रेस होता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने की आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। बहुत आसान है मेरे लिए बोलना कि आप स्ट्रेस को मैनेज करो, बट थोड़ा बहुत भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करोगे तो वो थोड़े लेवल पे कम होता है एंड इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। मैं कुछ तरीके बता सकती हूँ जिससे कि आपका स्ट्रेस आप मैनेज कर सको। पहला है योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़। ये तो आपको बहुत लोगों ने कही होगी कि आप ये ऐसे करो, बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना। मैं एक तरीका आपको बताती हूँ जो मैंने आज़माया भी हुआ है। वो तरीका है कि आप जब आप शादी के पहले या किसी और स्टेज ऑफ लाइफ में आप अपनी हॉबीज़ जो करते थे, यूजुअली ऐसा होता है कि आप मैरिज हुई उसके बाद में अपना करियर में लग गए, हॉबीज़ सब छूट जाती हैं एंड यू डोंट एन्जॉय योर लाइफ। तो पूरे हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन आप अपनी हॉबी को दो 1 घंटा, चाहे आप डांस करते हो या बुक रीडिंग करते हो या कोई गेम खेलते हो, ट्राई टू डू दैट, ड्राइंग करते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको आप मिनिमम टाइम के लिए आप इंक्लूड करो। बिकॉज़ अगर आप 1 घंटा भी वो अपनी हॉबी कर रहे हो ना, तो उस समय यू आर इन्गॉज्ड इन दैट एक्टिविटी और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल बाकी चीज़ों से, स्ट्रेस से दूर हो जाता है एंड दैट इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर योर माइंड। तो अगर आप मेडिटेशन या योगा नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट अपनी हॉबीज़ को रीलीव करो जिससे कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो सको। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से, इफ़ यू कैन मैनेज। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका करियर रिक्वायरमेंट्स हैं, टाइमिंग्स हैं, उसके हिसाब से भी थोड़ा टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालिए। रेगुलर 40 टू 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज मिनिमम 3 to 4 डेज इन अ वीक इज़ रिक्वायर्ड। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए छोड़ देते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है और स्पेशली फर्टिलिटी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्चेज़ में देखा है सीरम अमाइलेज करके एक एंजाइम होता है, वो जो है बढ़ जाता है अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो। और कुछ रिसर्चेज़ में ये देखा गया है कि अगर ये लेवल हार्मोन का ज़्यादा है तो उन केसेस में फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है। सो ट्राई टू डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप होना चाहिए एट अ स्ट्रेच। बहुत सारे जॉब प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको रात को जगना होता है, दिन में सोना होता है। दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट एटलीस्ट आपकी जो स्लीप है उसका टाइम ड्यूरेशन कम नहीं होना चाहिए। आप एट अ स्ट्रेच 8 to 9 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है, तो वो आप रखो बिकॉज़ इस टाइम पे बॉडी रिजुविनेट होती है और फिर वो प्रॉपरली वर्क कर सकती है। तो दिस अप्लाइज़ टू सेम फॉर द फर्टिलिटी बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ बॉडी, तो वो अफेक्ट नहीं होगी। फिर उसमें एग और स्पर्म का हेल्थ जो है अफेक्ट नहीं होगा। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट इज़ द अवेयरनेस अबाउट द टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स ड्यूरिंग द साइकिल, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमारे जो प्रेगनेंसी होती है वो स्पर्म और एग के फ्यूजन से होती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्पर्म की लाइफ जो होती है वो 5 डेज़ की होती है, लेकिन एग की लाइफ जो है आफ्टर ओव्यूलेशन सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहती है। तो अगर आपका इंटरकोर्स उस टाइम पे नहीं है तो आप प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहली चीज़, आपका ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल
यू शुड एम दैट आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स शुड बी एवरी 2 to 3 days। एंड जो ओव्यूलेशन टाइम होता है, उस ओव्यूलेशन टाइम में डेली इंटरकोर्स होना चाहिए। ओव्यूलेशन टाइम जो यूजुअली होता है, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन से लेके 17वें दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको डेली इंटरकोर्स करना है। अगर ये टाइम अवेयरनेस आपको होगी तो आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकोगे और चांसेस ऑफ फर्टिलिटी जो है वो बेटर हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नेचुरल तरीके से हमारी फर्टिलिटी बूस्ट करती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको आपका चेकअप कराना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके, सो दैट हमें पता चल सके कि व्हाट इज़ द रीज़न आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी आपको, वो पॉइंट है कि अगर हम फर्टिलिटी का सोचते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स की बॉडी में, और वो ये होता है कि एग रिजर्व जो है फीमेल की बॉडी का, वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है बाय एज। तो 35 ईयर्स के बाद में ये बहुत फास्ट डिक्लाइन होता है। एंड यू शुड बी अवेयर कि मेरी अगर कंसेप्शन जो है वो 30-35 के बीच में नहीं हो रही है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फर्टिलिटी कंजर्व करनी है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगर आप उस पीरियड में ट्राई कर रहे हो उस एज में तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बस यही कहना था मुझे, और बाकी अगर कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।